सोच निर्धारित दिशा में अध्याय 6 पर दोबारा वापस लौटे तथा उस नवयुवक की कहानी दोहराएं जिसने अपनी सोच को बदलकर स्वयं का घर खरीदने में कामयाबी हासिल की थी। यह कहानी संक्षेप में आपको अमीरी का रहस्य बताती है। मनचाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है, तभी आपका मस्तिष्क इसे संबंधित तरंगों का प्रेषण ट्रांसमिशन करने में कामयाब हो पाएगा। अनेक लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वे पहले से ही परिणामों की अपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर वे सदैव दुविधा की स्थिति में रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं। ऐसे में वे विचार तत्व की अपनी बात पहुंचाने में असफल हो जाते हैं तथा जाने अनजाने में अपने समय अपने सपने में हाथ धो बैठते हैं। मात्र ढेर सारा पैसा कमाने, घूमने फिरने या फिर अमीर बनने का सपना देखना ही काफी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो लगभग सभी लोग किया करते हैं। याद रखें, यदि आप वह पाना चाहते हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको वह करना ही होगा जिसे लोग करना नहीं चाहते हैं। अपनी इच्छाओं को 100% पूरा करने के लिए आपको कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में आप आगे समझेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने किसी मित्र को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाने से मात्र से आपका संदेश तैयार नहीं हो जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको शब्दों की रचना करनी होती है, जिन्हें आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अक्षरों के माध्यम से तैयार करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपके द्वारा तैयार किया गया संदेश मात्र कुछ अक्षरों अथवा शब्दों की जोड़ तोड़ ना होकर आपके विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति होता है, जिसमें कुछ अक्षर मिलकर आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने सपने की भी रचना करें ताकि इसे विचार तत्व की ओर आसानी से प्रेषित किया जा सके। और यह भी हो पाएगा जब आप अच्छी तरह से जानते हो कि सही मायने में आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। जी हाँ, हम एक बार फिर से सुनते हैं, लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। जब आप आत्मविश्वास एवं शंका के साथ अपने विचार पर कार्य करना आरंभ करते हैं, तो आप अपनी विफलता को पहले से ही सुनिश्चित कर चुके होते हैं। हमेशा बड़ा सोचें। सोच बड़ी तो दुनिया बदलेगी। अपने मस्तिष्क में अपने सपने का स्पष्ट चित्र हमेशा तैयार करके ले। हमेशा चित्र तैयार रखें तथा ऐसा महसूस करना आरंभ कर दें जैसे कि आप इसे पहले ही साकार कर चुके हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको कोई भी कार लेनी है तो आप अपने मन में ऐसी भावना तैयार करें कि ये गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। गाड़ी आने के बाद की जो वाइब्रेशन, जो फीलिंग्स आपके अंदर में जो खुशी होगी, वो सभी खुशी को आपको पहले ही फील करना है, जैसे कि आप इससे पहले की ही अपने सपने को साकार कर चुके हो। संक्षेप में कहा जाए तो आप अपने भविष्य को वर्तमान की भांति अनुभव करना आरंभ कर दें। अपने लक्ष्य पर नजर जमाए रखें। एक गोल चार्ट बनाएं, विजन चार्ट बनाएं। आपकी जो भी चीजें हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उनका लिस्ट जरूर से बनाएं, क्योंकि आपका सपना
इस समय ठीक एक नाविक की भांति कार्य करने लगता है। जो नाव आप उस दिशा में चलाने का प्लान करते हैं जिस दिशा में नाव चलती है। दिशा सूचक यंत्र कंपास का अनुकरण करते हुए निरंतर मंजिल की ओर यात्रा करता है। यह जरूरी नहीं कि आप किसी विशेष रंग अथवा प्रकार के कपड़े पहनना आरंभ कर दें। एकांत में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करें अथवा कोई विशेष मंत्रोच्चार करें। आपको तो बस अपनी इच्छा को संकल्प में बदलने का प्रयास करना है। आपके गोल विजुलाइज करना चाहिए। आपके गोल ही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। फुर्सत के क्षणों में अपने विचार को निरंतर पोषण देते रहें। इसके लिए आपको अलग से समय निकालने अथवा प्राणायाम आदि करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के निशानों की भांति लक्ष्य पर निगाहें जमाए रहे। आपका रोम रोम लक्ष्य के लिए, गोल के लिए उत्साहित एवं आनंदित रहना चाहिए। ऐसे में आपका मस्तिष्क कंपन करना आरंभ कर देता है। इसमें से विशेष प्रकार की तरंगे उत्सर्जित होनी शुरू हो जाती है। आप कुतुबनुमा कंपास की चुंबकीय सुई की भांति बन जाते हैं जिसका मुंह सदैव अपने लक्ष्य की दिशा में रहता है। यह पुस्तक अमीर बनने में उन लोगों की मदद करेगी जो दृढ़ निश्चय के साथ आलस्य तथा निंद्रा का त्याग कर कमर कसने के लिए तैयार है। अलाउद्दीन की तरह सभी कुछ आपके हाथ में है। बस आपको स्वयं को शेख चिल्ली बनने से बचाना होगा। आपके मस्तिष्क में आपके इरादों की तस्वीर जितनी अधिक स्पष्ट होगी, आपकी कामयाबी भी उतनी ही अधिक सुनिश्चित हो जाएगी। शर्त बस यह है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। मेरे एक गुरु थे जो हमेशा कहते थे, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, पर लगन से। तो लगन हमेशा हर एक काम के अंदर होनी चाहिए। अपने सपने को साकार करना आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही आपको यह विश्वास भी होना चाहिए कि आप उसे साकार कर सकते हैं। अपने सपने को मन की आंखों से पूरा होता हुआ देखना आरंभ कर दे। इससे अपनी सिराओं में बहने दे, सांसों के साथ अपने रोम रोम में बस जाने दे। जीसस के अनुसार परमपिता से ऐसे मांगो जैसे तुम्हें यह पहले ही दिया जा चुका है। यूनिवर्स का एक ही काम है, देना, देना और देना। परमपिता हमेशा देने के लिए ही बैठे हैं। बस हमें क्या मांगना है वही हमें ध्यान से लिखना है और उसके बाद समझना है, फिर मांगना है। आपका सपना दूरदृष्टि तथा आपके विश्वास की गहराई पर टिका होता है। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप असाधारण बन जाते हैं। आप अपने सपनों को जीना आरंभ कर देते हैं। इसकी गहराई में जाकर आप आनंद का अनुभव करने लगते हैं। इससे समझौता करना आपके लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन जानता है कि आज नहीं तो कल ऐसा ही होने वाला है। ऐसे में आप अपने सपने को आपकी चाकरी करता हुआ पाएंगे। पिछले अध्याय में हमने कृतज्ञता की बात की थी। अपने सपने के लिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना आरंभ कर दे। जो भी आपके पास है उसे लिखिए और उन्हें अनुभव करिए, फील करिए कि भगवान ने, कुदरत ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो दी हुई है जो शायद हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपका अवचेतन मन हमेशा आपके साथ है। अपने सपनों के लिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना आरंभ कर दे आज से ही। परोक्ष के लिए प्रत्यक्ष की भांति कृतज्ञता अर्पित करना ही सच्चा विश्वास है, तथा ऐसा करने वाला निश्चित ही धनी बन जाएगा। उसके लिए दुनिया के समस्त खजाने खोल दिए जाएंगे, क्योंकि उसकी समस्त क्रियाओं का प्रतिफल
प्रतिक्रिया संपन्नता ही होती है। तुम मुझसे मांगते नहीं, और अगर मांगते भी हो तो बहुत थोड़ा। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। तुम मुझसे मांगते ही नहीं, और अगर मांगते भी हो तो बहुत थोड़ा मांगते हो। एक ही सपने के लिए आपको बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस इसे अवचेतन मन में तैयार करने तथा अनाकार तत्व तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको विशेष शब्दों अथवा अपने शब्दों में हेरफेर करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको जरूरत है तो बस अपनी दूरदृष्टि को विश्वास या उद्देश्य के साथ पोषण देने की। याद रखें, आपके द्वारा की जा रही प्रार्थनाओं के परिणाम उनके शब्दों पर निर्भर ना होकर आपको आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर आधारित होंगे। कुछ लोग विशेष रंग एवं अलग प्रकार के कपड़े पहनकर विशेष समय में अनोखी विधियों से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। अलग अलग तरह के त्योहार मनाकर, एकांत में बैठकर, स्वयं को कष्ट देकर, नंगे पैर ऊंचे स्थानों अथवा जंगलों में जाकर, अथवा सप्ताहांत में विशेष स्थानों पर एकत्रित होकर प्रार्थना करके परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यह सब वे सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं। ऐसा करने से उनके विश्वास को मात्र पोषण प्राप्त होता है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। आपके द्वारा की जा रही प्रार्थना का संबंध किसी समय अथवा स्थान से ना होकर सीधे आपके मस्तिष्क से होना चाहिए। आपके भाव ऐसे हों जैसे ईश्वर आपको वह सभी कुछ पहले से ही दे चुका है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखें कि आपकी प्रार्थना स्वार्थ भाव से मुक्त तथा कृतज्ञता से युक्त होनी चाहिए। सपना तैयार करने के बाद इसे साकार करने के लिए कमर कस ले तथा सकारात्मक सोच के साथ ईश्वर को नियमित रूप से धन्यवाद दे। पूरे अधिकार, ऑनरशिप एवं विश्वास के साथ अपने फैसले पर डटे रहें। चाहे आप नया घर चाहते हो, कीमती कपड़े चाहते हो, महंगी कार या दूर देश की यात्राएं, या फिर ढेर सारी धन दौलत चाहते हैं, अपने सपने को स्वयं में जीना आरंभ कर दें। अपने चारों ओर इससे संबंधित वातावरण तैयार कर लें तथा इसे साकार करने में अपना पूरा तन मन लगा दें। कुछ ही समय बाद आप अपने सपने की अपनी आंखों से साकार होता स्वयं देखेंगे, जैसे कि आपने जो सोचा था वो सभी आपके सपने साकार हो चुके हैं। अपने उद्देश्य तथा विश्वास को अटल रखें, नहीं तो आपकी हालत सेक चिल्ली के समान हो सकती है। याद रखिए, एक वैज्ञानिक तथा सिर्फ स्वप्नद्रष्टा के बीच जमीन और आसमान का अंतर होता है। आपको जरूरत है तो बस अपनी इच्छा शक्ति के सही दृढ़ निश्चय से सही ढंग से उपयोग को सीखने का। समस्त शक्तियां हमारी सफलता में सहयोग देने को तैयार खड़ी हैं। एक हम ही है जो अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं तथा अंधेरा है का शोर मचा रहे हैं। हम अपने विचारों का परिणाम हैं। अतः सोच समझकर विचार करें। शब्द विचारों का वाहन मात्र है। विचार लंबी यात्राएं हैं। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। जी हाँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। तुम्हारे अतिरिक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रेशम के कीड़े की भांति तुमने स्वयं को कोकून में बंद कर रखा है। इससे बाहर निकलो। जिस प्रकार एक सुंदर तितली कोकून को तोड़कर
सदा के लिए सर्वत्र स्वतंत्र हो जाती है, तभी तुम सच्चाई को देख पाओगे। तुम पावन हो, पवित्र हो। ईश्वर रूपी मंदिर मानव शरीर में वास करता है। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका टॉपिक है इच्छा शक्ति का सदुपयोग कैसे करें। मैं दुआ करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। धन्यवाद।